श्रद्धे महानुभावों, क्रम चल रहा है विषयवती प्रवृत्ति रुतपन्ना। विषयवती वाह मान विकल्प से उसको विषयवती प्रवृत्ति वाह प्रवृत्ति रुतपन्ना मनस ऐसी निबंधनी। विषयवती वाह प्रवृत्ति रुतपन्ना मनस ऐसी निबंधनी। हम वैकल्पिक व्यवस्था को हर कार्यों में ढूंढते हैं। हम किसी कार्य में सफल नहीं होना चाहते या नहीं हो पाते हैं तो एक उपाय, दो उपाय, तीन उपाय करते हैं। हम गणित की विधा में आगे जाना चाहते हैं और गणित यदि समझ में नहीं आता तो हम महाभास के शब्दों में रक्षा ऊह की प्रवृत्ति को लेते हैं, रक्षा की प्रवृत्ति को लेते हैं। मन में एक विचार पैदा होता है और फिर पुनः हम उस उपाय से नहीं समझ पाए तो दूसरे उपाय, तीसरे उपाय, चौथे उपाय से उन बातों को समझ लेते हैं या उन क्रियाकलापों के द्वारा हम जीवन में सफल हो जाते हैं। तो शब्द पर यदि हमारा ध्यान जाता है तो शब्द के अर्थ पर, शब्द की सार्थकता पर, व्याकरण की सार्थकता पर, वेद आदि शास्त्रों की सार्थकता पर चिंतन मनन करते हुए अंतर्मुखी हो करके भी हम मन को स्थिर कर सकते हैं। दूसरा शब्द रूप आता है, शब्द रूप। तो ये दिव्य शब्द की ध्वनि आने पर हम चित्त को एकाग्र कर लेते हैं। दूसरा शब्द रूप आता है। रूप के लिए हमारे मुख के अंदर जो स्थान है वो तालु का स्थान है। तरंति निसरंति शब्दा यस्मात् इति तालु, जहाँ से शब्द अक्षर तैर करके निकलते हैं। च छ जा अक्षर तैर करके निकल रहे हैं, वो तालु वाला स्थान है। यानी कि ऊपर वाले जबड़े में जो दांत है और दांत जो आगे वाला भाग है उसका जो जड़ है वो तालु वाला स्थान है। जहाँ से च बोलते हैं वो तालु वाला स्थान है। जहाँ से लगता है कि अक्षर तैर के निकल रहा है तो वहाँ पर हम अपने आप को ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके लिए कहा रूप। रूप क्रियायाम, रूप क्रियायाम धातु है जहाँ हम सक्रिय होते हैं और वहाँ पर सक्रिय होकर के हम उस रूप पर जब ध्यान लगाते हैं तालु के जड़ में तो वहाँ से दिव्य रूप दिखाई पड़ते हैं और संसार के रूप सारे फीके पड़ जाते हैं। और वह रूप जब दिखाई पड़ने लगे, वह वैभव जब दिखाई पड़ने लगे, दिव्य शब्द जब दिखाई पड़ने लगे तब वो परम तत्व की ओर है, चित्त की एकाग्रता की ओर है। ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व आगे बढ़ने लग जाता है, उसका जीवन विकसित होने लगता है और वह रूप की प्रवृत्ति को समझ करके मन को स्थिर कर ले। शब्द रूप रस, रस रसना से संबंधित है और वो जिह्वा के अग्रभाग में है। और जयति रसम इति जिह्वा, जिह्वा वही है जो रस को जीत ले। हम जो कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं, इस पर हमको विचार करना होता है। अतः आयुर्वेद की दृष्टि से कह पित्त वात तीनों का शमन कैसे होगा, इस प्रकार के पदार्थों के सेवन से हमारा जीवन विकसित हो सकता है। कह पित्त वात तीनों का शमन करना है, इसलिए रस को वही लेना है जिस रस से आनंद पैदा हो। रसो वही आनंद, जहाँ पर परम तत्व की ओर जाने की बात हो, शरीर को स्वस्थ रखने की बात हो, वह रस रस है। मान लीजिए कि हम अनार का रस लेते हैं, कह पित्त वात तीनों का शमन करता है, अतः ये जीवनीय, ठीक इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अमृत फलम नाशपाती को कहते हैं, यह भी कह पित्त वात तीनों को शमन करता है। अतः उस रस के सेवन से भी हम अपने जीवन के अंदर ठीक प्रकार से अपनी जिह्वा पर विजय पा सकते हैं। चटकीले भड़कीले स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिर्च मसाला का वह प्रयोग जो असंतुलित है, जो आज उत्सवों में दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण अधिकांशतः व्यक्ति बीमारी के दायरे में जा रहा है और बीमारी के दायरे में जाने के बाद उसका खान पान रहन सहन औषधि सब के सब लेने के बाद भी वह व्यक्ति अशांत महसूस हो रहा है और समाज के अंदर एक दूसरी व्यवस्था हो गई है। परिणाम घर परिवार समाज के अंदर कमाने के बाद भी, अर्थ उपार्जन करने के बाद भी शांति नहीं है और मन के अंदर चंचलता होने से, विवाद होने से, कोर्ट कचहरी का लगातार बात व्यवहार चिंतन मनन में अशांति की ओर जाने की व्यवस्था बढ़ती जा रही है। इन सब चीज़ों पर चिंतन करने से, रस पर चिंतन करने से, जिह्वा के अग्रभाग पर चिंतन मनन करने से, अंतर्मुखी होने से व्यक्ति अपने रस को संयमित करके वह स्वस्थ रह सकता है।
इसी क्रम में आगे जो बातें कही जा रही है, शब्द रूप रस स्पर्श, शब्द रूप रस स्पर्श, स्पर्श में स्पृश धातु है और स्पर्श करने की बात आती है तो जिह्वा के बीच में स्पर्श वाला भाग है, जहां पर ध्यान को केंद्रित करने के बाद व्यक्ति दिव्य स्पर्श में आएगा। दिव्य शब्द, दिव्य रूप, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श में आने के बाद उसकी चित्त की एकाग्रता बढ़ जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा। मना निबंधनी, मनसा निबंधनी, मन की अवस्था स्थिर हो जाएगी और मन स्थिर होने पर बुद्धि से हम काम करेंगे और बुद्धि से काम करेंगे तो वह बुद्धि आत्मा के पास, आत्मा परमात्मा के पास जाकर अपने जीवन को संतुलित बनाने का प्रयास करेगा। प्रायः विद्यार्थी से बातचीत करने के बाद ये देखा जाता है कि विद्यार्थी कहता है कि आज मेरा मन नहीं किया पढ़ने का, इसलिए मैं नहीं पढ़ा। आज मुझे मन किया दिन भर सोते रहने का, इसलिए मैं सोए रह गया। आज मुझे मन किया दिन भर न खाने का, तो नहीं खाया। आज मुझे मन किया कि मेला में, बाजार में दिन भर घूमते रहने का और नाना प्रकार के पदार्थों को खाने का, तो मैं खाते रह गया, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं किया। तो ये मन के चक्कर में जो विद्यार्थी जा रहे हैं, उन विद्यार्थी का ह्रास स्वयं हो रहा है। इसलिए विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि अपने मन को कंट्रोल करे, अपने मन को संयमित करे और अपने मन को संयमित करने के लिए कभी शब्द पर, कभी रूप पर, कभी रस पर और कभी स्पर्श पर ध्यान करे। जिह्वा के बीच वाला भाग में ध्यान करे, जिह्वा के अग्र वाला भाग में ध्यान करे, जिह्वा के कंठ वाला भाग में ध्यान करे और कभी कभी तालू पर, जो ऊपर वाले दांत के जड़ में तालू वाला स्थान है, जहां से शब्द निकलते हैं, अक्षर निकलते हैं, उस पर ध्यान करें। और इस प्रकार से ध्यान करते हुए, चिंतन मनन करते हुए जो विद्यार्थी अंतर्मुखी होते हैं, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सब कुछ पढ़ना आसान हो जाता है। और जो विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक के सामने पढ़ते पढ़ाते समय में उच्छृंखलता करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, व्यंग करते रहते हैं या शिक्षक को परेशान करते रहते हैं, ऐसे विद्यार्थी जीवन में कभी सफल नहीं होते। इसलिए विद्यार्थी के लिए चित्त का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है, मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है, न्याय के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। अतः मन को निबंध करना होगा, मन को बांध करके रखना होगा। पढ़ाई के विषय में यदि कोई गंभीर विषय है तो गंभीर विषय में चित्त जितना एकाग्र होगा उतना अधिक हम विषय को समझ सकेंगे, गणित को समझ सकेंगे, सूत्रों को समझ सकेंगे, उसकी बारीकियों को समझ सकेंगे। और जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक हमें हाँ नहीं भरना है, तब तक हमें जी नहीं भरना है। हम उसको 2 बार 3 बार 4 बार समझने का प्रयास करेंगे। और जो अच्छे योग्य गुरु होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी आगे विकसित हों, हर प्रकार से संभले और अपने जीवन को बढ़िया बनाए। ये गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा तभी संभव है जब आचरण विचरण और चाल चलन वेदमयी हो, ब्रह्मचर्यमयी हो, रसमयी हो, आनंदमयी हो और दैनिक दिनचर्या को सही तरीके से जिया जाए। बालकाल से लेकर सायंकाल तक अपने माता पिता के सानिध्य, गुरु के सानिध्य और उच्छृंखलता का परित्याग और अपने जीवन को संयमित बनाना जब तक ये विद्यार्थी नहीं करते, वो भले ही पढ़कर लेकर BA, MA, PhD कर सकते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर आनंद नहीं आएगा, विद्या की उपलब्धि नहीं होगी। हो सकता है कि घूस दे करके, ब्राइब दे करके एक दूसरे के पद को भी प्राप्त कर लें, लेकिन सही मायने में जो जीवन का उद्देश्य है, सही मायने में जो जीवन का आनंद है, वह आनंद विद्यार्थी में नहीं आ सकता। इसलिए विद्यार्थी के लिए ये विषयवती जो प्रवृत्ति है, 5 जो विषय है, शब्द रूप रस स्पर्श और गंध, विद्यार्थी के लिए बड़ा ही अच्छा विषय है। इस पर विद्यार्थी को चिंतन मनन करना चाहिए। उसको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बूढ़ा हो जाएंगे तभी योग के मार्ग पर चलेंगे, तभी अपने जीवन को एकाग्र करेंगे। अतः विद्यार्थी के जीवन के लिए चित्त की एकाग्रता परम आवश्यक है, क्योंकि पढ़ने लिखने के अंदर एकाग्रता ही शिक्षा है। इसलिए विवेकानंद भी कहते हैं कि चित्त की एकाग्रता ही शिक्षा है। और महर्षि दयानंद पूरे जीवन विद्यार्थी को सही दिशा देने के लिए वो सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सी बातों को रखा है, जिसके अंदर पठन पाठन में साफ साफ शब्दों में कहा है कि व्याकरण की रीति से और चित्त को एकाग्र करके विद्यार्थी यदि आगे बढ़ता है तो उसके लिए अंकगणित, बीजगणित सब बहुत सरल हो जाता है
और इस प्रकार से 30 वर्षों में जो विद्या का अध्ययन करेगा और चित्त को चंचल करके वो 100 वर्षों में भी विद्या के विषयों को न समझेगा, परिणाम पारिवारिक उन्नति, सामाजिक उन्नति या देश की उन्नति या संसार की उन्नति में वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। इसलिए चित्त की एकाग्रता अनिवार्य है। और शब्द रूप रस स्पर्श गंध में नासिका है, नासिका के अग्रभाग पर चित्त को एकाग्र करना, मन को शांत करना, आँखों को बंद करना, और वहाँ पर सुगंध की दृष्टि में दिव्य सुगंध की बात आती है। इसलिए दिव्य शब्द, दिव्य रूप रस, दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध, और इस प्रकार से चिंतन मनन करते हुए विद्यार्थी अपने जीवन को अंतर्मुखी करता हुआ जितना अधिक वो पढ़ने में ध्यान देता है, उसके अंदर अधिक से अधिक विकास होने के लिए प्रातःकालीन सत्र में चित्त को एकाग्र करने के लिए, जहाँ एक तरफ प्रातरग्नि प्रातरिंद्रम हवामहे परमपिता परमात्मा की स्तुति करते हुए, अग्नि की स्तुति करते हुए चित्त को एकाग्र करके ही वह पठन पाठन में सफल हो सकता है। जो प्रवृत्तियाँ आज विद्यार्थियों में नहीं दिखाई पड़ती है, परिणाम कक्षा के अंदर उच्छृंखलताएं ज़्यादा होती है। परिणाम बच्चे जो विषय 1 घंटा में सीखना चाहिए उसको 1 माह में भी नहीं सीख पा रहे हैं, 1 साल में भी नहीं सीख पा रहे हैं। और वो बच्चे 5 वर्ष के होने के बाद विद्या अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन 10वीं तक के गणित में या 10वीं तक के विषयों में 9 वर्षों में भी उनकी उपलब्धि यही होती है कि वो सामान्य चीज़ों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। उसका मात्र कारण यही है, शब्द रूप रस स्पर्श गंध को न समझकर दिव्य शब्द, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श की ओर न जाना, दिव्य गंध की ओर न जाना, चित्त को एकाग्र न करना, जिसके कारण आज हजारों लाखों अरबों खर्च हो रहे हैं, फिर भी विद्यार्थी में चित्त की एकाग्रता के अभाव में विषय वस्तु की पकड़ नहीं हो रही है। इस ओर हमें और आपको ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। धन्यवाद।